Hello students, in last video we knew about sole proprietorship, that is a form of business organization. Now in this video we know about one more form of business organization, that is Hindu undivided family business. Let's start. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार। ठीक है, पहले अपन इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है जिसके अंदर फैमिली के सारे मेंबर्स फैमिली के हेड के कंट्रोल में वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ मीनिंग देखते हैं इसका। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया का एक्सट्रीमली ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जिसके अंदर फैमिली के सारे मेंबर्स फैमिली के हेड के डायरेक्शन और कंट्रोल में वर्क करते हैं। हाउएवर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप बिजनेस की तरह दिखता है, लेकिन ये सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस के बीच की सिचुएशन होती है। ना तो ये सोल ट्रेड होता है और ना ही ये पार्टनरशिप बिजनेस होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने इसे एक सेपरेट एंटिटी प्रोवाइड करी है, मींस एक अलग अस्तित्व प्रदान किया है। हिंदू एक्ट के थ्रू इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज दया भंग एंड मिताक्षर। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फैमिली बिजनेस। तो गाइस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टोटली फैमिली बिजनेस है क्योंकि इसके अंदर फैमिली के सारे मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एक अडल्ट पर्सन हो, चाहे वो माइनर पर्सन हो, मीन्स चाहे एक वृद्ध व्यक्ति हो या एक छोटा बच्चा हो, उसे भी राइट होता है इस बिजनेस का पार्ट बनने का। ठीक है, सेकेंड, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो गाइस, बिजनेस अफेयर्स के मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के हेड की होती है, मीन्स सीनियर सिटीजन ऑफ द फैमिली, मीन्स फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर होती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। तो गाइस, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की तरह जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से फ्री होता है और इसे मैनेज और कंट्रोल हिंदू लॉ के थ्रू किया जाता है। मेंबरशिप, तो गाइस, जैसे ही एक मेल चाइल्ड जन्म लेता है परिवार में, वैसे ही वो इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बनने का हकदार बन जाता है। ठीक है, दया भंग सिस्टम के अंदर एक वुमन भी फैमिली के बिजनेस की मेंबर बन सकती है। ठीक है, क्योंकि हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग विमेन को भी राइट दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनने का। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज लाइबिलिटीज़। तो गाइस, फैमिली के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके एसेट्स के शेयर तक की। ठीक है, बट जो फैमिली का हेड होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मीन्स अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लॉस में सफ़र करेगा तो जो हेड है उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस लाइबिलिटी को पे करना होगा। ये कहलाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ the liabilities of the business cannot be discharged with the personal property of the members। बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी उसे मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके पूरा नहीं किया जाएगा, मीन्स मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं होगा फैमिली की लाइबिलिटी से। ठीक है, सिक्स्थ इज स्टेबिलिटी। तो गाइज, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑन द बिजनेस।
इस बिजनेस में फैमिली के किसी भी मेंबर की अगर डेथ होती है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, फैमिली के अदर मेंबर्स इस बिज़नेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो नेचर होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। सेवेंथ इज अकाउंटिंग। तो गाइज द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इज लुक्ड अपॉन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स को फैमिली के हेड के थ्रू ही देखा जाता है, रखा जाता है। हेड के कंट्रोल में ही सारी बुक्स रहती हैं, बट फैमिली के मेंबर्स चाहें तो इन बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये राइट नहीं होता है कि वो किसी भी टॉपिक का क्लैरिफिकेशन कर सकें, ठीक है। नाउ एट्थ इज ओनरशिप ऑफ सेपरेट एंटिटी। तो गाइज फैमिली का जो मेंबर होगा अगर वो अपनी पर्सनल सेपरेट एंटिटी अर्न कर रहा है, मीन्स अगर उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखी है, तो उस प्रॉपर्टी का हकदार वो स्वयं होगा। उसको मैनेज करना, उसको देखना, उसका मेंटेनेंस रखना, इन सारी चीज़ों का ऑथराइज्ड वो मेंबर खुद होगा, ठीक है। नाउ नाइन्थ इज डिसोल्यूशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नेचर से स्टेबल होता है, स्थिर होता है, मीन्स वो जल्दी बंद नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन अगर फैमिली में सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए और मेंबर्स जितने भी हैं वो बिजनेस से अलग हो जाएं, तो फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का समापन होना। अगर एक पर्सन की डेथ होगी तो उसका इस बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे पर्सन्स की डेथ हो जाती है या सारे पर्सन्स अलग अलग हो जाते हैं तो फिर इस बिजनेस का समापन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लस लाइक बटन। थैंक यू।